हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज आपके लेके आए हैं हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए क्वेश्चन दिया है सॉरी। जगदीश एवं जागृति की आय का योग 2700 है। जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है और जागृति अपनी आय का 80% व्यय करती है। यदि दोनों की बचत क्या है, समान हो, तो जागृति का वेतन कितना है। यदि दोनों की बचत क्या दे रखी है, समान दे रखी है। देखिए कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को। देखिए देखिए ये मैंने आपका पहले से लिखा हुआ है। देखिए एक जगदीश क्या है हमने मान लिया x और जागृति का आय मान लिया हमने y। जरा ये बताइए, यदि जगदीश अपनी आय का 90% व्यय कर देता है यानी खर्चा कर देता है तो बचाता कितना होगा। तो ये अपनी आय का कितना बचाता होगा, 10% बचाता होगा, क्योंकि 100% आय होती है और 100% में 90% व्यय कर देता है तो 10% बचाता होगा। उसी प्रकार जब जागृति अपनी आय का कितना व्यय कर देती है, 80% व्यय कर देती है, तो इसका मतलब कितना बचाती होगी, अपनी आय का 20% बचाती होगी। क्लियर। तो एक्स और वाई क्या है, एक्स जगदीश की आय है, वाई जगदीश की सॉरी जागृति की आय है। अब देखिए दोनों की आय बचत क्या दे रखी है, बराबर बराबर दे रखी है क्वेश्चन में। दोनों बचत क्या दे रखी है, बराबर बराबर। तो इसको सॉल्व करके देखिए, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0। तो x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा 2 और यहाँ से बटे वाला 1 किधर चला जाएगा। तो x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया, 2/1। यानी x की आय कितनी है, 2 और y की आय कितनी है, 1। और दोनों की सम्मिलित आय कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2700। दोनों की आय का जोड़ दे रखा है आपको 2700। तो 3 यूनिट की वैल्यू 2700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2700/3। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2700/3 यानी कि 900 कट जाएगा। आपसे पूछा किसका है, जागृति का है। पूछिए, आपसे पूछिए जागृति का वेतन। जागृति वेतन है कितना, 1 यूनिट वेतन है और आपने वैल्यू भी किसकी निकाली है, 1 ही यूनिट की निकाली है। वैल्यू कितनी आई, 900 निकल के। तो इसका मतलब जागृति का वेतन कितना हो जाएगा, 900 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए √32 प्लस √5 प्लस √121 का मान होगा। देखिए इस तरह के सवालों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो इस तरह के ही सवालों के लिए है। उस वीडियो को देख लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। बहुत ईजी वीडियो बनाई है, आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया इस तरह के सवालों को। एक फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, या इसको फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं, M1D1 अपॉन W1 M2D2 अपॉन W2। ये W क्या है, कार्य है, M1 व्यक्तियों की संख्या है, ये D1 दिनों की संख्या है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में दिन, व्यक्ति और कार्य की संख्या है। क्योंकि दोनों कंडीशन में सेम ही कार्य है इसलिए W1 और W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1D1 बराबर M2D2। देखिए M1 दे रखा है आपको 64, D1 दे रखा है 15, M2 दे रखा है 80 और आपसे D2 पूछा है। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर। देखिए 16 से कटेगा ये आपका 4 बार, 16 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 3 बार और 3 चौक कितना होता है 12। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या क्या है। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हमने मान लिया कि कक्षा में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 100 बच्चे हैं। इसमें से 30% क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब शेष बचे लड़के कितने होंगे, 30% फुटबॉल खेलते हैं तो शेष बच्चे कितने होंगे, 100 का हम कितने परसेंट निकाल देंगे, 70%। यानी कि शेष बच्चे कितने बचे, 70 बच्चे। कितने बच्चे, 70 बच्चे। अब देखिए आगे। देखिए अब आपसे क्या बोला है कि शेष बचे लड़कों का 40% कौन खेलता है, क्रिकेट खेलता है। यानी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, 70 का 40%, यानी कि ये हो जाएगा 28। 28 बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब बच्चे कितने बचे, 70 बच्चे थे, 28 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तब बच्चे कितने बचेंगे, 70 माइनस के 28 यानी कि 42 बच्चे बचेंगे जो क्या खेलेंगे, शेष बच्चे 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। हमारे हिसाब से कितने बच्चे टेनिस खेलते हैं, 42 बच्चे टेनिस खेलते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने खेलते हैं, 21 बच्चे।
इसका मतलब 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। अब आपसे पूछा है कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कक्षा में कुल लड़के थे कितने हमारे में? 100 थे, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी पूछी है आपसे? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे 42 का आधा है, तो 100 का आधा कितना होता है? 50। 42 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका क्या करेंगे हम? 42 का इधर आधा दे रखा, 100 का इधर आधा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 50 बच्चे ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, सॉरी 50 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास में हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 42 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 21। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21 बटे में 42। आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 21 बटे में 42 गुणा 100। देखिए 21 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 50। अभी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 50 ही आएगी। डाट का हमारा आंसर कितना आएगा? 50 लड़के। इन ऑप्शन हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था। यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो जाएं, तो अब भोजन कुल कितने सप्ताह और चलेगा? ये आपसे पूछा है। तो देखिए यदि मान लीजिए 450 सैनिक नहीं आते तो हमारा भोजन कितने दिन और चलता? देखिए 20 सप्ताह का भोजन था, 4 सप्ताह तो और निकल गए, 4 सप्ताह निकलने के बाद 16 सप्ताह और चलता। कितने सप्ताह और चलता? 16 सप्ताह और चलता। तो 750 के हिसाब से हमारा खाना चलता 16 सप्ताह। लेकिन अब सैनिक कितने आ गए? 450। तो अब सैनिक हो कितने गए? 750 पहले से थे, 450 और आ गए। अब सैनिक हो गए आपके 1200। अब सैनिक कितने हो गए? 1200 सैनिक हो गए। अब 1200 सैनिक के हिसाब से कितने दिन चलेगा? हमने मान लिया x दिन चलेगा। ये भी पहले शेष बची सामने के लिए, ये भी शेष बची सामने के लिए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए ये आपका कटेगा 15 से कटेगा ये 50 बार, और 15 से कटेगा 80 बार, और 16 से कटेगा आपका 5 बार, और 5 से कटेगा आपका 10 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 10। यानी 10 सप्ताह आपका खाना और चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी की बचत कितनी है? 2,000 रुपये। सॉरी, यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तब ए की बचत बताइए। ए की बचत कितनी होगी? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये मैंने आपको पहले से लिखा हुआ है। मान लीजिए तीन व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी और सी। ये इनकी आय वाली लाइन है, ये इनकी व्यय वाली लाइन है, और ये इनकी बचत वाली लाइन है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। ए और बी की आय में जो अनुपात दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है? 5:3 का अनुपात दे रखा है। यानी 5:3 का अनुपात दे रखा है ए और बी की आय में। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कि ए बी तथा सी के खर्चों में जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है? 8:5:2 का। यानी 8:5 और 2 का क्या दे रखा है? ये अनुपात दे रखा है खर्चों में। लेकिन कह रहा है कि सी जो है वो 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है। यानी बी की बचत कितनी है? बी की बचत है 700 रुपये। ठीक है, और सी का जो खर्चा है वो कितना है? 2,000 रुपये। ये जानकारी दे रखी है क्वेश्चन में। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सी का खर्चा दे रखा है 2,000 रुपये, यानी सी का खर्चा है यूनिट में कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2,000 रुपये, तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 1,000 रुपये। क्लियर? जब 2 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1,000 रुपये होगी। ये बात क्लियर होगी। अब जरा ये बताइए कि 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5,000। अब हमें इससे क्या पता फायदा हो गया? अब हमें इससे बी का हमें खर्चा पता चल गया। यानी कि बी कितना रुपये खर्च करता है? 5,000 रुपये खर्चा करता है। 5,000 रुपये खर्चा करता है और 700 रुपये क्या करता है? बचाता है। तो इसका मतलब कमाता कितना होगा? कमाता होगा 5,000 प्लस 700 यानी कि 5,700 रुपये। यानी बी की जो आय है वो कितनी है? 5,700 है। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5,700। 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 5,700। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5,700/3 यानी कि 1,900। इतनी बात क्लियर हो गई। 5,700/3 यानी कि 1,900। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1,900 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19×5 9500। यानी 5 गुना 1,900 9500। यानी एक ही आय में मिल गई 9500। क्लियर? अब जरा इस वाली लाइन पर कॉल करते हैं। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 1,000 थी, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8,000। क्लियर? 8 का गुणा कर देंगे। अब जरा ये बताइए कि यदि ए 9500 रुपये कमाता है और 8,000 रुपये क्या करता है? खर्चा करता है, इसका मतलब बचाता कितना होगा?
बचत बराबर होता है कि आय माइनस के व्यय, यानी कि 9500 माइनस के 8000 कितना बचाता है 1500 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको एक की बचत ही क्वेश्चन में पूछी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 43। यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दें तो 11 खिलाड़ियों के रन का औसत में एक रन की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे। देखिए औसत के सवालों में आपको पहले भी समझाया है प्रैक्टिस सेट में। देखिए जब भी किसी व्यक्ति को औसत के बराबर ही संख्या के साथ जोड़ा जाए, यानी कि जितना औसत है उतनी संख्या औसत में जोड़ी जाए तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितनी औसत की संख्या है उतनी औसत संख्या के बराबर कोई व्यक्ति यदि जाता है तो हमारे औसत पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या हुआ है, जो 11वें खिलाड़ी जोड़ा गया है उसके जोड़ने से क्या हुआ है, एक रन की क्या हुई है कमी। इसका मतलब कमी क्यों होगी, क्योंकि वो उसको 43 रन लाने थे औसत के बराबर, लेकिन वो 43 रन नहीं लेके आया, कुछ कम लेके आया है। तो कितने रन लेके आया होगा, देखिए 43 रन तो उसको लाने थे, ठीक है, लेकिन वो कुछ कम लेके आया। कितने कम लेके आया, देखिए एक रन की क्या हुई है कमी हुई है। कितने खिलाड़ियों पर कमी हुई है, 11 खिलाड़ियों पर कमी हुई है, यानी कि 11 तो आपका माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 32। तो 32 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि एक तैराकी चाल शांत जल में कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की विपरीत दिशा में कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि धारा की अनुकूल तैराकी चाल कितनी होगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए धारा की विपरीत दिशा में आपको चाल दी रखी है, तो कैसे निकालेंगे इसको। धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर होता है, धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर क्या होता है, तैराकी चाल माइनस धारा की चाल। क्लियर। तो विपरीत दिशा में चाल कितनी रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 9 बराबर हो जाएगा तैराकी चाल। तैराकी चाल है कितनी 17 माइनस की धारा की चाल। यहाँ से धारा बार निकल आएगा, धारा की चाल निकल आएगी 17 माइनस के 9, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब आपसे पूछा कि अनुकूल दिशा बताइए, तो अनुकूल दिशा में चाल क्या होती है। अनुकूल दिशा में चाल जो होती है वो उसमें तैराकी चाल प्लस धारा की चाल, इन 17 8 कितने होते हैं 25, यानी अनुकूल दिशा में चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अनुकूल दिशा में जो चाल होती है वो दोनों चालें जुड़ जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो नीरज की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको। देखिए ये मैंने पहले से बनाया हुआ है। एक तरफ नीरज है एक तरफ गोपाल है, एक तरफ वर्तमान कंडीशन है, उसके बाद में 6 वर्ष बाद की कंडीशन है। देखिए वर्तमान में दोनों की आयु में अनुपात कितना है 2:3 का, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष बाद में इनका अनुपात कितना होता है 3:4 का। तो अनुपात कितना बढ़ गया 2 से 3 हो गया और 3 से 4 हो गया, यानी 1 यूनिट की क्या हो गई वृद्धि। लेकिन समय में कितनी वृद्धि हुई है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद तक 6 वर्ष की वृद्धि हुई है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 वर्ष। ठीक है। अब आपसे पूछा नीरज की वर्तमान आयु, नीरज की वर्तमान आयु कितनी है 2 यूनिट, कितनी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 वर्ष, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। तो राइट आंसर भी कितना हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोटी बिछाने का खर्च कितना आएगा। देखिए इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए मानते हैं ये क्या है, कोई एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है आयत है और चौड़ाई कितनी है बी है। इसके बाहर कोई रास्ता बना हुआ है इस तरह से कि चौड़ाई क्या है समान है, यानी ये चौड़ाई कितनी है रास्ते की समान, तो हमने मान ली कितनी है x है। तो इस कंडीशन में ये जो रास्ता बनाया हुआ है बाहर इसके
उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके क्षेत्रफल के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, मतलब आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x एल प्लस बी प्लस के 2x, यानी 2x एल प्लस बी प्लस के 2x। यहाँ पे x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, और एल और बी क्या है, एल है आपकी आयत की लंबाई, आयत यानी कि बगीचे की लंबाई, और एम बी क्या है, बगीचे की चौड़ाई। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिल गया 2x एल प्लस बी प्लस के 2x। अब देखिए अपने सवाल पर लौट के आते हैं। देखिए अपने सवाल में क्या क्या दे रखा है, बगीचे की लंबाई दे रखी है 45, यानी एल की वैल्यू दे रखी है 45, और चौड़ाई दे रखी है 25, यानी बी की वैल्यू दे रखी है 25, और बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर। फिर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2.5, एल की वैल्यू 45 प्लस के, देखिए चौड़ाई कितनी है 25 प्लस के 2 गुणा 2.5। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ से मिल जाएगा आपका 70 और 5 75, अंदर हो जाएगा आपका 75, 75 गुणा 5 होता है 5 होता है 375 वर्ग मीटर, यानी आपका क्षेत्रफल आ गया 375 वर्ग मीटर। लेकिन वो कह रहा है खर्चा कितना है, खर्चा लग रहा है आपको 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर खर्चा कितना है 10 रुपया, तो इतने वर्ग मीटर खर्चा कितना जाएगा, गुणा 10 कर देंगे, कितना जाएगा 3750 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ये आपसे पूछा था खर्चा कितना होगा, 3750 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता। देखिए इस तरह के सवाल का मैं आपको अपना सॉल्यूशन बताऊंगा, और इस बुक का सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। बुक में कितना लंबा सॉल्यूशन दिया है, और हम अपने कॉन्सेप्ट की सहायता से कितनी आसानी से इस सवाल का आंसर सेकंड में निकाल सकते हैं। अब देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब भी ब्याज की दर बढ़ेगी तो जितने परसेंट से बढ़ेगी उतना ही मूलधन पे क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। अब 1% ब्याज, 1% क्या हुआ, दर बढ़ी है, तो हमारा मूलधन कितना था, 1200 रुपये था, तो 1200 रुपये 1% का ब्याज कितना हो गया, 1% का ब्याज हो गया बट्टे में 100, यानी कि 12 रुपये। दिख रहा होगा आपको, देखिए 1200 रुपये पे 1% का ब्याज कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। लेकिन हमें समय कितना दिया है, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का हमें ब्याज कितना मिल जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 12 गुणा 4, यानी कि 48 रुपये, यानी 4 वर्ष में हमें 48 रुपये क्या मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसकी वजह से मिल जाएंगे, 1% अधिक होने की वजह से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो पहले हमें कितने मिलते थे, 2016, अब हमें कितने मिल जाएंगे, 2016 प्लस के 48, यानी कि 2064 रुपये। आपसे यही पूछा कि अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 2064। राइट आंसर हमारा कितना आएगा, 2064। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ बुक वाला। देखिए ये सोल्यूशन दिया हुआ है, इस तरह से पहले इसने परसेंटेज निकाली, दर निकाली है, फिर उसमें 1% बढ़ा के 18% की तरह से मतलब ब्याज निकालिए, फिर उसको मूलधन में जोड़ के फिर आपका आंसर निकाला है। ना तो हमें कहीं ब्याज परसेंटेज दर निकालने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कहीं मूलधन निकालने की जरूरत पड़ी। ठीक है, हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 2064। तो इस तरह हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने आदमियों जिनकी संख्या कितनी है, 6000 थी, तो एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता चलता है कि 71 आदमी छूट गए, प्रत्येक कतार कतार में कितने आदमी खड़े किए गए। तो देखिए आदमी कितने छूट गए हैं, 71 आदमी, यानी कि 6000 में से 71 आदमी हम हटा देंगे, तो जो संख्या मिलेगी वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, तो कितने मिलेगी, 6000 माइनस के 71, यानी कि 5921। क्लियर, यानी ये आपकी क्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। क्यों, क्योंकि इनको पूर्ण वर्ग के रूप में क्या क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, यानी ये संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब आपको पता करना है ये संख्या किसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो इसके लिए वर्गमूल निकालने के लिए और वर्ग निकालने के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, जिसकी एक वीडियो बनी हुई है, उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसका मैं आपको क्या करता हूँ डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 71 घटाएंगे तो 5921 नहीं बचेंगे, 5929 बचेंगे। ठीक है, ये 9 कर लेना। ये 5929 किसका वर्ग होता है, 5921 जो वर्ग होता है वो 77 का वर्ग होता है। तो आपका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, 77। ये वर्ग पता हमें क्या चला, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताई हुई है, पूरी वीडियो बनी हुई है वर्गमूल की, आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राम एक काम का 3/5 भाग 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखिए 3/5 भाग करता है कितने दिन में? 18 दिन में। 3 से कटेगा 6 बार और 6 पंजे 30, यानी एक काम कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। एक काम को हम क्या मानते हैं? पूरा काम मानते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए जब ये जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि मतलब देना होता है कुछ और देता है कुछ, उस तरह के सवालों के लिए एक वीडियो बनाई गई है जो कि आपको जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इस सवाल का आंसर बता देता हूँ। देखिए क्या करना होता है, इस तरह के सवालों में हमें दुकानदार के नज़रिए से सोचना होता है, ना कि अपने नज़रिए से कि दुकानदार की जेब से कितना जा रहा है। दुकानदार को देना तो चाहिए था, दुकानदार को देना चाहिए था 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया कितना? 950 ग्राम, यानी कितने का फायदा कमा लिया? फायदा कमा लिया 1000 माइनस के 950, यानी कि 50 ग्राम का फायदा कर लिया। कितने पे किया? अब कितने पे किया ये वाली बात आपको तब दुकानदार के नजरिए से सोचनी है। यानी दुकानदार की जेब से गया कितना? दुकानदार की जेब से गया 950 ग्राम। दुकानदार की जेब से कितना गया? यानी दुकानदार की जेब से का मतलब दुकानदार की दुकान से कितना गया? दुकान से गया 950 ग्राम, तो उसका जो फायदा और हानि जो होगी वो 950 ग्राम पे हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि 1000 ग्राम पे। तो 50/950 गुणा 100, परसेंटेज में पूछा तो गुणा 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा ये 19 बार। 100/19 की वैल्यू होती है 5 सही 5/19, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें इसमें जो सोचना होता है वो दुकानदार के नज़रिए से सोचना होता है, ना कि अपने नज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी से सी को 10% हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 पैसे का भुगतान किया हो, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? हम मान लेते हैं कि ए ने जो इसे खरीदा था वो 100 रुपये में खरीदा था, और ए ने बी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 15% लाभ पर। इसका मतलब इसको बी में कितने में मिलेगी? एक एक्स का 115/100। अब बी सी को कितने परसेंट हानि बेच रहा है? 10%, तो ये इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90/100, यानी इतने रुपए में मिलेगी किसको? सी को। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए में मिल रही है? एक्चुअल में मिल रही है 517.50 पैसे में। क्लियर? ये जो वैल्यू है इधर वाली, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब आपको सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा? पॉइंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा आपका 100, और एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, तो इस जीरो से ये वाला जीरो भी खत्म। अब देखिए सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे? ये 9 से कटेगा आपका ये 9 पंजे 45, 6 बचे 9 7 63, 4 बचे और 9 पंजे 45, यानी 575 बार कट गया 9 से। और 575 115 से कितनी बार कटेगा? ये भी 5 बार कटेगा। क्लियर? इधर बचा 5, इधर बटे में कितना बचा? 100, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5 गुणा 100, यानी कि 500। यानी ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? वो 500 रुपये में खरीदी थी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 500। देखिए अगला क्वेश्चन, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, घन का आयतन बताइए कितना होगा? तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √ में 3, भुजा इंटू √3। विकर्ण दे रखा है आपको 6, विकर्ण आपको कितना दे रखा है? 6, तो 6 बराबर हो जाएगा भुजा √3। यहाँ से भुजा बराबर कितना निकल आएगा? भुजा बराबर निकल के आएगा 6/√3। आपसे क्या पूछा? आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, तो घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। देखिए मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, देखिए घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, भुजा है कितनी? 6/√3, 6/√3 है, तो देखिए 6/√3 का जब हम क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर 6 का क्यूब 216, नीचे हो जाएगा आपका 3√3, 3 से कट जाएगा ये आपका 36 बार, ठीक है? 3 से कट जाएगा आपका ये, सॉरी 36 बार नहीं, ये कटेगा आपका 7 21 और 3 दूनी 72 बार कटेगा, सॉरी कितना कटेगा? 72 बार, और बटे में कितना बचा? √3। अब देखिए √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 72 बटे में 72 √3 बटे में 3, 3 से कटेगा ये आपका 24 बार, 24 √3 आपका क्या आ जाएगा? 24 √3 आपका आ जाएगा आंसर।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, वो दोगुनी हो जाती है। आगे देखिए क्या दे रखा है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देखिए इस तरह सवालों के लिए कैसे करते हैं। देखिए आपको सवाल दिया हुआ है कि किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में क्या होती है, स्वयं की दोगुनी। हमने यहाँ लिख लिया 4 वर्ष में कितनी हो रही है, स्वयं की दोगुनी हो रही है। क्लियर। आपसे पूछा कि कितने वर्ष में वो स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, यानी आपसे कितनी पूछा है, 16 गुनी हो जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और जितनी पावर है उस पावर का हमें क्या करना होता है, इस वाली संख्या में गुणा, यानी 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। जितना गुणा करने पर यहाँ पे आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपकी यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका संबंध इससे दिखाना है, तो हम 16 को 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में लिखना है 4। तो जो ऊपर पावर होती है उस पावर का गुणा किसमें करना होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है उसमें। 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 6 की पावर 2x बराबर 1296 है तो x का मान कितना होगा। x का मान देखते हैं क्या होगा। देखिए आपको दिया हुआ है 6 की पावर 2x बराबर 1296। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2x बराबर 6 की पावर 4। 1296 का मतलब होता है 6 की पावर 4। अब मैंने आपको एक नियम बताया था कि यदि a की पावर m है और a की पावर क्या है, n, यानी जब दोनों का बेस क्या हो, समान हो, तो घाते में क्या होती है, बराबर बराबर हो जाती है, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, n। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4/2, यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि एबीसी में एबीसी कौन एबीसी कितना है, नापेंस है, और बीएसी कितना है, वेतरिसन। तो ए बी 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको साइन 45 वैल्यू बताइए। ये साइन 45 वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 वैल्यू हमेशा कितनी होती है, हमेशा ही 1/√2 होती है, 1/√2 ही होती है। आपको ये वैल्यू क्या दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा ही वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की 1/√2 ही होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।